हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसा रिएक्शन करेंगे और आज कैसा मार्केट ने बिहेव किया है उसके ऊपर बात कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, आज अगर आप ध्यान से देखोगे आज भी न्यूज़ वगैरह में टैरिफ वॉर ही चल रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑल ओवर आज 4 तारीख है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज जैसे कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है, इन पे सब पे टैरिफ लगने की डेट आज के दिन डिक्लेयर हुई थी यूएस की तरफ से। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आज ये टैरिफ्स लगाए गए, और जितने भी परसेंट के टैरिफ्स होंगे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 25% आई थिंक समथिंग था, और चीन के ऊपर लगभग लगभग 10% एक बार और 10% एक बार, 2 बार 10% करके तो 20% के आसपास चाइना में लगा। फिर आज के दिन ये सारी चीजें हो गई है ना। फिर एक न्यूज निकल के आती है कि चाइनीज जो चाइना की तरफ से भी यूएस गुड्स के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% के आसपास फिर से उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो यही सारी चीजें चल रही हैं, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। इस सब के बीच में जो ऑल ओवर अपना मार्केट है वो उसने कैसे रिएक्शन दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट आज एक रेंज में था। ऑलमोस्ट बॉटम से 130 पॉइंट का मोमेंटम चला, 2200 का आसपास, 2200 के आसपास हर्डल मिला, एंड 22,000 के आसपास एक सपोर्ट, जो कि कल के दिन भी ऐसा ही रिएक्शन था और आज भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन है। बट दिन ब दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रीवियस क्लोजिंग से जो आज की क्लोजिंग है वो लो ही होती जा रही है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में अभी सिर्फ एक साइडवे मोमेंटम चल रहा है, मे भी थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करे, बट अगर ये नीचे आया तो फिर से वापस से स्पीड में ही नीचे आएगा, है ना। और अगर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, पहली चीज आपके खिलाफ 2-3 चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, लाइक एफआईएज आपके पाले में होने चाहिए, डीआईज तो होने ही चाहिए। एफआईएज अच्छे से बाइंग करें पहली चीज, क्योंकि बॉटम पे है नो डाउट, और 22,000 के आसपास मार्केट 26,000 से टूटा है, तो बहुत अच्छा खासा गैप है ना। बॉटम पे है, एफआईएज बाइंग करेंगे, और आपकी जितने भी नंबर्स हैं, डाटा हैं इकोनॉमी के या फिर किसी भी चीज़ के, वो थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे मार्केट में एक असर पड़ेगा। क्योंकि इस साल या इस बार बहुत ज़्यादा जितने भी स्टॉक्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स कुछ खास आए नहीं है ना। तो उनसे कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जबकि जब तक दूसरे सीजन के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऑलराइट, कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव आनी चाहिए जो अपने इंडियन मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। फिलहाल ऐसा तो कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा है। अब बॉटम पे है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीआईएस के नंबर्स बढ़ के आएंगे, जैसा कल भी देखने को मिला था कि डीआईएस के जो नंबर्स हैं वो बढ़ के आए थे, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में थे हम लोग, है ना। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, मार्केट जब एकदम बॉटम पे आ जाता है तब डीआईएस खरीदने आ जाते हैं, थोड़ा दिन ऊपर चलता है, एंड 2-4 दिन ऐसा होता है कि पॉजिटिव चलेगा, एंड 1-2 दिन 3 दिन में वापस वो स्ट्रांगली बहुत हैवी फॉल के साथ नीचे आ जाता है। यही सारी चीजें चलती हैं, हम बस वेट करते हैं एक अच्छा मौका ढूंढने का। फिलहाल 22,000 आपका सपोर्ट बना हुआ है, नो डाउट 22,000 के आसपास आज मार्केट डाउन साइड ओपनिंग हुई, क्योंकि टेरिफ्स के चक्कर में ऑल ओवर मार्केट नेगेटिव था। एशियन मार्केट भी थोड़ा सा लो चल रहे थे इनकी वजह से, तो आज गैप डाउन ओपनिंग बनती ही थी। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में 970 के आसपास रिकवरी देखने को मिली, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट कुछ खास मायने रखता नहीं है, वो 22,000 ही माना जाएगा सपोर्ट। ऑलराइट, 22,000 सपोर्ट बना हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है वो 22,100 के आसपास बनता दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब भी 140 से होते हुए 170 नेक्स्ट लेवल रहेगा, और इसके ऊपर जो आज का या फिर आने वाले 2 दिन का हर्डल है, जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती है, वो 200 का हर्डल है। दिन ब दिन ये हर्डल 100 पॉइंट नीचे आ रहा है। कल मैंने आपको 300 बताया था और आज मैं 200 बता रहा हूं, है ना। तो दिन ब दिन ये हर्डल बढ़ता जा रहा है 100 पॉइंट का नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है मार्केट में। कल के दिन
अगर 200 ब्रेक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में 300 300 इजीली आप अचीव कर सकते हो। बट अगर ये 200 220 ब्रेक नहीं होता है या 200 के ऊपर टिक कर भी ये नीचे आ जाता है तो आप कुछ खास मार्केट से एक्सपेक्ट मत करना। वो वापस इसी रेंज में 22,000 से लेकर के 2200 150 200 के आसपास चलता रहेगा। ऑलराइट, एक रेंज है ये, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आप कुछ खास डिसीजन नहीं ले सकते, और ऑप्शन बायर्स खासकर, है ना। न्यूज वगैरह टेरिफ्स की चक्कर में सारी चीजें चल रही हैं, तो टेरिफ्स के ही ऊपर न्यूज वगैरह है, और ऑल ओवर ग्लोबली कुछ खास ऐसी न्यूज है नहीं, है ना। इंडियन मार्केट को लेकर के ना आरबीआई की तरफ से ऐसी कुछ खास न्यूज है, जैसे बैंक्स की तरफ से कुछ खास पॉजिटिव हो, तो न्यूज वगैरह के चक्कर में अभी कुछ खास मत पड़िए, क्योंकि न्यूज में अभी अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम होता, बट अभी एक साइडवे मोमेंटम है, तो न्यूज वगैरह के चक्कर में अभी कुछ खास ऐसा है नहीं। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं 21,900 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 22,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 2100 के आसपास है ना। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, चेंज इन वाई अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है नहीं, 22,000 के आसपास थोड़े बहुत ज्यादा आपको दिख रहे हैं। बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे 22,100 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, 22,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 22,300 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। अब इनके मुकाबले जो चेंज इन वाई है, इनके हिसाब से, इनके परसेंटेज के हिसाब से वो काफी ठीक अमाउंट में है ना। तो ये थोड़ा सा जो कॉल राइटिंग है वो स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है पुट राइटिंग के मुकाबले, है ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, मैंने आपको लेवल्स निफ्टी में दे दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा साइडवे, क्या अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी के मुकाबले तो वही चार्ट दिखाई पड़ रहा है, बॉटम से लगभग 47,940 से उठा, ऑलमोस्ट 48,350 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग तो 48,300 के आसपास दी है, बट जो हाई लगाया वो 48,350 380 के आसपास लगाया, है ना। साइडवे रेंज थी, बैंक्स भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहे थे। आज जो मोमेंटम नहीं हुआ उसका आईटी भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आईटी भी आज लो चल रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत खास मोमेंटम नहीं था। बैंक निफ्टी भी, बैंक्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं चल रहे थे, बट बॉटम से अच्छा रिकवरी कर रहे थे, बट निफ्टी के मुकाबले इतना नहीं था। तो निफ्टी की वजह से आज बैंक्स भी बहुत ज्यादा, मतलब निफ्टी के मुकाबले नहीं, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा था ड्यू टू निफ्टी, है ना। अपसाइड 300 के आसपास लेवल है, इसके ऊपर निकलता है 350 से होते हुए 380, इसके ऊपर 480 570। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें, जो अच्छा सपोर्ट है वो 48,190 का है, 48,130, 48,75 के आसपास, और 48,000 तो ऑब्वियस सी बात है, और 930। ये आज के पर्पज से, इंटरडे के पर्पज से जो मुझे सपोर्ट बनते हुए नजर आए, मैंने उस वजह से दिए हैं। प्रीवियस डे जो सपोर्ट थे वो थोड़े से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे थे, बट ये आज के ठीक ठाक सपोर्ट मुझे लग रहे हैं। डाउन साइड में 47,850 और 47,750 भी एक अच्छे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने का कोई खास फायदा है नहीं फिलहाल। और ये जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, देखो कब खत्म होता है, क्योंकि 2 अप्रैल से, आज 4 मार्च थी, और 2 अप्रैल से आई थिंक जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो भी लॉग इन हो जाएगा इनका। इससे क्या होगा कि अगर हमने 10% टैरिफ लगाया है तो यूएस भी हमें 10% टैरिफ लगाएगा, जैसे को तैसा। ऑलराइट, तो तब देखते हैं कि क्या चीजें चलती हैं, क्या चीजें होती हैं, मार्केट में कैसा रिएक्ट होता है। फिलहाल के लिए डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।